हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आई होप आप सभी 2026 एग्जाम बैंकिंग एग्जाम्स के लिए अपने बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इसमें डिफरेंट एग्जाम आपके मेन टारगेट भी होंगे, तो आई होप आप अपने मेन टारगेट को माइंड में रख के देखो। एग्जाम सारे ही देने हैं आपको, क्योंकि आपको सिलेबस सेम ही पढ़ना है। थोड़ा लेवल में डिफरेंस रहता है, पैटर्न में डिफरेंस रहता है, बट पेपर आप जरूर दीजिएगा ताकि आपका एटलीस्ट एक में तो चांसेस रहे। और यहाँ पे इनमें से जितनी सारी आपकी वैकेंसीज हैं उनमें से एक वैकेंसीज आपको अपने लिए बनानी है बस, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आपका एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क भी टारगेट कर रहे हैं इन 2026, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि दोनों एग्जाम्स के अंदर ही जब हम क्लियर करते हैं और उसके बाद जब हमारा आगे चल के इन फ्यूचर क्या फास्ट ग्रोथ रहता है, क्या प्रमोशंस हमारे रहते हैं, किस पोस्ट पे हम प्रमोट होते हैं, आगे हम कैसे बढ़ते हैं बेसिकली, ठीक है। किसमें आपका फास्टर ग्रोथ रहता है, क्या कोई डिफरेंस है या सिमिलैरिटीज हैं, इनमें हम यहाँ पे बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। सो वन बाय वन किन पॉइंट्स पे बात करना है। फर्स्ट हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस करेंगे गाइज यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि प्रमोशंस आपको कैसे मिलते हैं, अगर आप प्रमोट होना चाहते हो आगे के लिए तो वो आप कैसे यहाँ पे मिलता है आपको। नेक्स्ट हम ये बात करेंगे कि क्या हियरार्की होती है प्रमोशंस में, किन पोस्ट पे आप इन फ्यूचर आगे बढ़ते हो धीरे धीरे। ओके, सो इन सारे ही पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फर्स्ट टाइम और आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो और नहीं आपको पता है कि कैसे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये ई बुक आपको हेल्प करेगा इन डिफरेंट एग्जाम्स। आपको इसके अंदर मेमोरी बेस्ड पेपर मिलेंगे विद आंसर कीज, तो प्रैक्टिस कर सकते हो, साथ में एनालाइज कर सकते हो और ये देख सकते हो कि कैसे लेवल के टाइप की क्वेश्चंस आ रहे हैं और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी रख सकते हो सही तरीके से। और ये कंप्लीटली फ्री ई बुक है गाइज, तो ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका डाउनलोडिंग लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप इसको डाउनलोड करिए, ठीक है। एंड डिफरेंट एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। सो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं विद आवर फर्स्ट पॉइंट कि जो हमारा रोल्स है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या रहता है। अगर हम क्लर्क की बात करें गाइस, इवन अगर आप यहाँ पे एसबीआई में क्लर्क ज्वाइन कर रहे हो या फिर आईबीपीएस के बाद आप किसी भी बैंक में क्लर्क ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि वहाँ डिफरेंट बैंक्स हैं आपके, एक बैंक नहीं है, राइट। जैसे आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पीएनबी हो गया, तो आपने जो भी आपका जहां भी पोस्टिंग होगा उस हिसाब से दोनों में आप क्लर्क ही रहते हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी सेम ही रहती हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो आपको इस तरीके के ही कुछ काम दोनों जगह करने होंगे, जैसे कि आपका कैश हैंडलिंग हो गया, अकाउंट ओपनिंग हो गया, पासबुक अपडेशन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, एटीएम इशू करवाना हो गया, कस्टमर हैंडलिंग हो गया बेसिकली आपका। तो इस टाइप के कुछ टास्क आपको करने को मिलेंगे जब आप बैंक में एज अ क्लर्क ज्वाइन करते हो। अब मल्टीपल चीजें आपको सीखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह यहाँ पे रहोगे, एक ही काम करोगे हमेशा, ऐसा नहीं है। ये हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो दोनों साइड सेम ही है, बट मेन हमको समझना है प्रमोशंस यहाँ पे। तो प्रमोशंस पे बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, हमारा प्रमोशन कैसे होता है। आपने क्लर्क ज्वाइन किया, बट आपको कुछ पीरियड यहाँ पे सर्व करना होता है इन बैंक, जो आप आगे के लिए प्रमोट होने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। अब कुछ ऐसे होते हैं जिनको प्रमोशन नहीं लेना होता है, हमेशा क्लर्क बनना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं एसबीआई के हिसाब से समझाऊं, तो जैसे कि अगर आप जूनियर एसोसिएट ज्वाइन करते हो, क्लर्क का ये पोस्ट का नेम है आपका, जूनियर एसोसिएट आपने ज्वाइन किया, यहाँ पे उसका एसोसिएट बन गया सीनियर एसोसिएट, सीनियर क्लर्क, बेसिकली आप यहाँ पे सीनियर क्लर्क बन गए। अब ये वो पर्सन है जो सेम ही रहना चाहते हैं, रीजन पास रहना चाहते हैं घर के और अपने पेरेंट्स से दूर नहीं रहना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको लगता है कि वहां पे ज्यादा देना है, या फिर उनको चाहिए कि वर्क प्रेशर मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं इसी में बैलेंस्ड हूँ। इस तरीके से जो लोग होते हैं वो काफी क्लर्क भी चूज करते हैं। क्या ऐसा है? बिल्कुल होता है। आप भी जब ज्वाइन करेंगे देयर विल बी डिफरेंट सिनेरियोज एंड डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, जिसके हिसाब से आप अपनी चॉइस चेंज भी करते हो कई बार, राइट। बट अगर कोई पर्सन एज अ क्लर्क ज्वाइन कर रहा है बट उसे आगे प्रमोशन लेने हैं, अब ये कैसे होंगे? तो आपके पास तो सबसे पहले 5 साल में आप एलिजिबल हो जाते हैं। दोनों की ही साइड में बात कर रही हूँ अभी, दोनों की ही साइड आप 5 या 4.5-5 साल के अंदर आप एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद फिर आपने एग्जाम देना है, तो ऐसे में टाइम थोड़ा आपका चला जाता है। तो मान लो जैसे आपने 5 साल सर्व किया एज अ क्लर्क, ठीक है, उसके बाद आपने एलिजिबल हो गए आप, एंड यहाँ पे आपने एग्जाम दिया, तो ये इंटरनल एग्जाम होता है गाइस, ठीक है, इंटरनल एग्जाम होता है आपका। एंड यहाँ पे आपका रिटर्न हो गया, इंटरव्यू हो गया, इस टाइप से आपके पेपर होता है। आपने क्वालिफाई किया तो जाके आप यहाँ पे ट्रेनिंग ऑफिसर या प्रोबेशनरी ऑफिसर आगे आप बनते हो। प्रोबेशनरी ऑफिसर क्योंकि आपने एज अ क्लर्क भी ज्वाइन किया होता है, तो प्रोबेशन अब आपका कम पीरियड का होता है, जो कंपैरेटिव टू जो डायरेक्ट पीओ बनते हैं लोग, ठीक है।
यहाँ पे आपका ये कम होता है एंड डायरेक्टली फिर आप एज अ असिस्टेंट मैनेजर आगे हो जाते हो। आपका आप पीओ बन गए, उसके बाद आपका आगे आगे चलता रहता है। ये हो गया, दोनों में आप 4.5 ईयर के अराउंड आप एलिजिबल हो गए, आपने पेपर पर क्वालिफाई कर दिया, आप बन गए। अब यहाँ पे क्या होता है कि मेरे पास एक है जैब कैब का एग्जाम। अब जिस इंसान ने जैब कैब का एग्जाम दिया होगा तो वो 3 साल के अंदर एलिजिबल हो जाता है। तो 3 साल के अंदर आपको मौका मिल जाता है यहाँ पे, और बहुत सारे लोग कर लेते हैं, बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं कि जैब और कैब उनका क्लियर हो जाए, तो 3 साल में एलिजिबल हो जाते हैं फ्रॉम क्लर्क टू आपका यहाँ पे आगे पीओ और उसके आगे बढ़ने के लिए। क्लियर है? क्या किसी ने ये नहीं क्लियर होगा तो आप नहीं बन सकते? बन सकते हो। अभी तो मैंने समझाया आपको कि 5 साल में भी आप एलिजिबल रहते हो, उसके बाद आप कभी भी प्रमोशन आगे लेने के लिए एग्जाम दे सकते हो, उसके बाद आप एलिजिबल हो बस। ठीक है, बट आपको जल्दी चाहिए तो आपका ये है। ओके, तो ये सीन है, दोनों में ही सेम टू सेम ही रहेगा। आपका क्लर्क से आगे बढ़ने के लिए एग्जाम तो देना ही पड़ेगा और इतने ही टाइम इंटरवल आपका यहाँ पे लगभग लगता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रमोशंस के आपके क्या जो आपका हिरार्की रहती है पोस्ट का नाम। आफ्टर गिविंग द इंटरनल एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया, मान लो नहीं किया तो आप वहीं पे उसी पोस्ट पे रहोगे, बट आपने क्वालिफाई कर दिया तो आप आगे बढ़ोगे। अगर आप एसबीआई में आगे ज्वाइन करते हो तो ये आपकी पोस्ट का नेम है, देन स्केल 1 स्केल 2 ऐसे करके आप आगे आपका बढ़ता है। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर, देन अगेन आपका प्रमोशन का पीरियड आएगा 3 से 4 साल के अंदर, तो आप अपना प्रमोशन लोगे, टेस्ट क्लियर करोगे तो आगे बढ़ोगे। मान लो कई लोग रुक जाते हैं फिर नेक्स्ट ईयर देते हैं, तो उस हिसाब से भी उनका टाइम पीरियड चेंज रहता है। ठीक है, बट लगभग आप कुछ 3 से 4 साल में यहाँ फिर आगे आप मैनेजर की पोस्ट में, एंड धीरे धीरे आप कहाँ तक आगे बढ़ सकते हो, जीएम, मोस्टली जनरल मैनेजर या चीफ जनरल मैनेजर तक आप आगे बढ़ सकते हो अगर आपने जल्दी जल्दी प्रमोशन यहाँ पे लिए हैं। एंड बेस्ड ऑन योर टेन्योर ऑल्सो, क्योंकि आपने कब ज्वाइन किया है उसके हिसाब से आपका टाइम पीरियड भी यहाँ पे डिसाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर अगेन आप आगे जाते हो जब आपने एग्जाम दे दिया फ्रॉम क्लर्क। ठीक है, ये क्लर्क के बाद की बात है सारी। अब यहाँ पे मैनेजर वगैरह करके आप जनरल मैनेजर और चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट तक यहाँ पे जा सकते हो अगर आपने यहाँ पे प्रमोशन लेते रहे। आप यहाँ पे कहीं पे रुक भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि मान लो मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, मुझे इतना ही बनना है या मुझे इतना ही बनना है या फिर मुझे क्लर्क ही रहना है, वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि प्रमोशन लेना है तो एग्जाम देना होगा और आगे फिर आपको क्लियर करके ही प्रमोशन मिलता है। ओके, प्रमोशन अब आप एज ए क्लर्क से लेकर पीओ बन रहे, असिस्टेंट मैनेजर बन रहे हो, वहां पे अब देखो जो पोस्टिंग पहले आपको होम पोस्टिंग मिली हुई थी, अब आपका पोजीशन ही चेंज हो गया, तो वहां पे फिर आपको ओवरऑल इंडिया आपको पोस्टिंग मिलेगी। ये चीज भी ध्यान रखना कि आप जब क्लर्क के बाद आगे बढ़ चुके होते हो स्केल 1 ऑफिसर, फिर आगे बढ़ते रहोगे तो आपको यहाँ पे पोस्टिंग फिर ऑल इंडिया पान इंडिया मिलता है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, जो कि क्लर्क में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई गाइज, एंड आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि कौन सा एग्जाम में आपको आगे बढ़ना है। बिकॉज आप एसबीआई क्लर्क में आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे एसबीआई के अंदर आप लगोगे, आईबीपीएस क्लर्क को चूज करोगे तो आईबीपीएस में आपके जो बैंक अलॉट होता है, क्योंकि वहां पे जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो डिफरेंट बैंक्स की प्रेफरेंस होती है। मान लो आपको प्रेफरेंस का आपको बैंक मिल गया, पहली प्रेफरेंस, दूसरी प्रेफरेंस, तीसरी, ऐसे करके आगे होता है। ठीक है, तो जिस भी बैंक में आपका है वहां पे आप जाना चाहते हो। अब यहाँ पे काफी लोग जो है वो किस तरफ जाते हैं, देखो फास्टर ग्रोथ कहाँ है, देखो फास्टर ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों सिमिलर टाइप में ही रहते हैं क्योंकि पोजीशन सेम है। सैलरी की मैं बात करूं, सैलरी में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है कि जो आपका एसबीआई होता है, एसबीआई क्लर्क वाला, उसमें थोड़ा आपको कुछ पर्क्स एंड अलाउंसेस अलग मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं कंपैरेटिव टू आईबीपीएस क्लर्क। ठीक है, यहाँ पे उसी के हिसाब से जो हमारा सैलरी में डिफरेंस आ जाता है वो 2-3 हजार के हिसाब से आ जाता है सैलरी डिफरेंस। तो एक ये हो गया। नेक्स्ट आपके पास काफी लोग एसबीआई क्लर्क इसलिए चूज करते हैं कि बिकॉज ऑफ द नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड उनको ये रहता है कि ये एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, नेम है अच्छा, काफी लोग हमें जानेंगे समझेंगे कि चलो मैं एसबीआई में काम करता हूँ, इसलिए भी काफी लोग इसको चूज करते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्राइटेरिया है किसी पर्सन का इसको चूज करने का। ग्रोथ सिमिलर टाइप की है आपकी, बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा कि आप एग्जाम अभी दे आए भी नहीं है, आपने प्रिपरेशन कर रहे हो और पहले ही सोच के चला कि मैं तो यही पेपर दूंगा, या तो मैं एसबीआई क्लर्क की दूंगा या मैं आईबीपीएस क्लर्क की दूंगा। ऐसा नहीं करना है। व्हाई? बिकॉज पेपर आपको दोनों ही देने, सिलेबस सेम है, टॉपिक सेम है, सब कुछ सेम है, पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, वो आप कर लोगे। तो आप ट्राई करें, दोनों फॉर्म फिल करें, अच्छे से पेपर दें, और जब आपके क्लियर दोनों हो जाएं तो जाके आप यहाँ पे डिसीजन इस
इस डिसीजन पे रहना कि मैं कौन सा चूज करूं, बट विदाउट गेटिंग सिलेक्टेड इन बोथ आप नहीं करूं। बट अगर वैसे तो जैसे बहुत सारे बैंकिंग एस्पिरेंट जो है उनका ये टारगेट रहता है कि किसी ना किसी एक बैंक में मेरा हो जाए, तो अगर आपका किसी एक में हो गया है तो उसी में आगे बढ़िएगा, अगर आपका IBPS क्लर्क में हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें आगे बढ़िएगा, ठीक है। एक में SBI क्लर्क में हो गया तो आप उसमें आगे बढ़िए, बट ये चीज तब है जब आपने दोनों क्लियर कर रहे हैं और तब आप कंफ्यूज हो। ओके, सो आई होप गाइज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर फ्यूचर डिसीजंस। एंड यहाँ पे आप अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। बैंकिंग एग्जाम्स महापैक में आपको सारी चीजें कवर होंगी, जो अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो, प्रीलिम से स्टार्ट करना चाहते हो, आपके मेंस के क्वेश्चंस हो गए, आपके वीडियोस हो गई, सारी आपके इस बैंकिंग महापैक में आपको मिलेगा। एंड सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं, यहाँ पे 6 एग्जाम्स के लिए आपको हेल्प करता है। आपका पॉइंट रेजिंग इंग्लिश की वीडियोस आपको मिलेंगी, कॉन्सेप्ट वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, जिसमें आपका प्री से लेकर मेंस लेवल तक कवर्ड है। साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे जो प्री से लेकर मेंस तक के लिए कवर्ड है। करंट अफेयर भी आपको मिलेगा, साथ में मंथली कंपाइलेशन विद MCQ टेस्ट आपको मिलेगा। आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी होगा, जो अगर आप SBI PO या IBPS PO के लिए तैयारी कर रहे हो गाइस, ठीक है। अगर आप PO के लिए तैयारी कर रहे हो तो इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको यहाँ पे मिलेगा, साथ में आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, कंप्यूटर क्लासेस, कंप्यूटर मटेरियल, आपको ये सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगी। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप edutap.in वेबसाइट भी विजिट करके वहां पे जा सकते हो, ठीक है। सो अगर आप वेबसाइट विजिट करोगे तो यहाँ पे गाइज आपको कैसे विजिट करना है, आपको इस तरीके से edutap.in ओपन होगा, आपको कोर्सेज पे जाना है, बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है, ठीक है। बैंकिंग कोर्सेज आप चूज करोगे, इस तरीके से आपका ओपन होगा एंड आपको स्क्रॉल करना है थोड़ा सा, एंड ये आपका कोर्स, ठीक है। तो ये बैंकिंग का कोर्स है। इफ यू आर समवन जो RBI के लिए भी टारगेट करना चाहता है इन फ्यूचर, आप यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज नहीं परचेज करना चाहते, तो एक साथ आपका यहाँ पास ये पूरा एक ही प्लेटफॉर्म पे है, मतलब आपका एक ही कोर्स लेना पड़ेगा। तो ये कॉम्बो कोर्स का है, अगर आप इसको कंसिडर करना चाहते हो तो इसमें डिटेल्स आपकी यहाँ पे है, मोर डिटेल्स आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, नो मोर पे जाके, और भी आप इसमें समझ सकते हो कि क्या क्या चीजें इसके अंदर कवर्ड हो रखी हैं। ओके, एंड अपने हिसाब से आप यहाँ पे डेमो लेक्चर भी जरूर देखिएगा, सो दैट यू कैन मेक अ करेक्ट डिसीजन फॉर यू। ओके, चलो, सो थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।